आप भगवान को माने ना माने, पर भगवान जी ने आपको अपना मान लिया है। देखिए तो आपका सर बाकी बिहारी जी के सामने झुका हुआ है। अब तो आशीर्वाद ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे कोई आशीर्वाद। तुम ठीक हो ना? जी। आज आपकी वजह से मोहन जी ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के आपके दर्शन भी किए और आपके सामने सर भी झुकाया। आपकी लीला अपरंपार है। ऐसे ही हमारी मदद करते रहिए प्रभु। 2 हफ्तों में हमारी शादी है और अभी 3 काम बाकी है। समय कम है और काम बहुत है। ऐसे ही अपनी राधा का हाथ थामे रखिए। जय बाके बिहारी लाल की। केतकी सही कह रही थी मम्मा। ना वो तुलसी है ना ही राधा। उसे आपके खिलाफ सबूत मिल गया, आपको समझ नहीं आ रहा? कैसा सबूत बिटिया? अरे वो सबूत के नाम पर जो बाल थे वो तो हम खा गए और डकार तक नहीं ली। एक विधवा माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे सजा क्या कर सकती है? तो है ना, हम पे ऐसे काम का भड़क बता। केतकी ने धमकी दी है मुझे मम्मा। इस बार वो चुप नहीं बैठने वाली। चाहे वो बाल निकालने के लिए उसे आपका पेट क्यों ना काटना पड़े। अब तो तू डरा रही है बिटिया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा भैया, आपको मैंने कहा था ना, वो बुढ़िया वाला कांड ये माँ बेटी ने मिलकर ही किया है। अब तो यकीन हो गया ना आपको मुझ पर। तो ये चाल थी इनकी। पर बहना, मुझे तो यकीन हो गया, पर हम घर वालों को यकीन कहाँ से दिलाएंगे? सबूत कहाँ है? और बिना सबूत के तो हमारी सगी माँ हम पे यकीन नहीं करती है, तो घर वाले तो खा करेंगे। सबूत मिल जाएगा। मिल जाएगा? पर कहाँ से? बताती हूँ, बस आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं शर्मा जी, अभी मंदिर में। सब कुछ सही चल रहा है ना वहाँ? और मोहन वहाँ पे आ गया है क्या? तुम्हारा काम हुआ कि नहीं ये बताओ। शर्मा जी, अभी हम मंदिर में हैं। काम में थोड़ा व्यस्त हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। किसका फोन था? क्यों, बताना जरूरी है क्या? हाँ, तुम नहीं बताओगे तो मैं पता कर लूंगी। गुनगुन त्रिवेदी से कुछ नहीं छुप सकता। ओके? और हृदय से जो बदतमीजी करता है ना, वो मरने से नहीं बच सकता। इस बार तो तेरे बाप ने तुझे बचा लिया, लेकिन हर बार नहीं बचाएगा तुझे तेरा बाप। दूध, ये दुलारी भी ना एक नंबर की कामचोर हो गई है। अगर दूध ले आई है तो दूध के ग्लास के ऊपर रखने के लिए भी कुछ ले आती। हाँ, पर नहीं, कहीं मच्छर गिर जाता तो। अरे हमें मच्छर निकाल के दूध पीना पड़ता, फिर तो दूध का टेस्ट वही खराब हो जाता ना। चलो बच गए, हे प्रभु।
अब ये जाएगा कावेरी मासी के पेट के अंदर और सारा सच बाहर निकल जाएगा। हे प्रभु, ये दर्द कैसे शुरू हो गया पेट में? मासी 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 मासी, क्या हो गया? पेट क्यों पकड़ रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बस थोड़ा ज्यादा खा लिया था तो बदहजमी हो गई होगी। नहीं मासी, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। उस दिन आपने वो बाल खा लिए थे, शायद उसकी वजह से पेट में गड़बड़ हो गई होगी। सेप्टिक वेल क्या होगा? पेट काटना पड़ सकता है ना? और चलिए चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। कौन से बाल? कैसे बाल? कैसी बातें कर रही है? मासी अब तो मत बनिए, सच बता दो कि आप ही ने वो बाल खाए थे और आप ही वो बुढ़िया थी। कहीं ऐसा ना हो कि झूठ के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़े। चलिए सोनोग्राफी करवा लेते। चलिए। ये तेरी बहन कौन सी बुढ़िया की बात कर रही है? हम किसी बुढ़िया को नहीं जानते। कद्दू की बेटी, हमारी बिटिया को बुला। प्रभु, ये विधवा को क्या हो रहा है? प्रभु, भैया क्या हो गया मासी को? कुछ करिए। मासी मासी उठिए ना। अरे क्या हुआ? क्या डाला था दूध में? जहर तो नहीं था? जहर मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? तो तेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था ना, तो नहीं तो बोला था दुनिया के दूध में मिला दो, अपने आप सच उगल देगी। ले उगलवा ले सच। मैंने चमाल गोटा मिलाने को कहा था, दूध में क्या मिला दिया? ये झाग तो नहीं कर रहे? कितनी तू एक नंबर की गधी है, मुझे तेरी बातों में आना नहीं चाहिए था। अगर ये बुढ़िया टपक गई ना तो हम दोनों गए काम से। गुड, बहुत शौक है ना तुम दोनों को सच सामने लाने का। अब जब सबके सामने ये सच आएगा कि तुम दोनों ने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की, तब क्या होगा ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी माँ के साथ जो चाहो वो करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब ये जाएगा कावेरी मासी के पेट के अंदर और सारा सच बाहर निकल जाएगा। मम्मा ने दूध नहीं सोडा पी थी। एक वीडियो तुमने बनाया और एक मैंने। मासी उठिए, मासी उठिए, मासी। क्या मिलाया था दूध में? जहर तो नहीं मिला दिया? जहर मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? मैं तो तेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था ना, तो नहीं तो बोला था दुनिया के दूध में मिला दो, अपने आप सच उगल देगी। ले उगलवा ले सच। मैंने चमाल गोटा मिलाने को कहा था, दूध में क्या मिला दिया? ये झाग तो नहीं कर रहे? और अब ये वीडियो सबसे पहले मैं कादम्बरी माँ को दिखाऊंगी, फिर पुलिस को, और सबको ये बताऊंगी कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की। मेरे रास्ते में आना बंद कर दो केतकी, लास्ट वार्निंग दे रही, वरना तुम इस घर में क्या किसी भी घर में रहने लायक नहीं रहोगी। पता नहीं राधा कैसी होगी। अपना संकल्प भी पूरा कर लिया माँ।
अपनी बात मनवा ही ली। गुनगुन से कम जिद्दी थोड़ी ना है ये। इस हृदय को आज तक जितने भी पैसे दिए हैं ना मम्मा, सब वेस्ट ही हो रहे हैं। एक ही काम दिया था इसको कि गुनगुन एक पीस में घर वापस नहीं आनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाया इससे। अच्छी बात तो ये है कि तुम सब सही सलामत घर वापस आ गए। अरे ये खून, ये राधा? वो सीढ़ियाँ बहुत दरदरी थी ना, तो घुटने थोड़े छिल गए। आप चिंता मत करिए, हम ठीक हैं। आपको पता है आज तो चमत्कार ही हो गया। हाँ, पर मोहन जी ने हमें बस माफी नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज बाकी बिहारी जी के सामने सर भी झुकाया। क्या? ओ प्लीज। क्या? हाँ, वो धोखे से सर झुकवाया इसलिए मैंने। मोहन जी, आज भले ही आपने अनजाने में सर झुकाया हो, पर बहुत जल्द आप पूरी श्रद्धा के साथ बाकी बिहारी जी के पास जाएंगे, उनकी आरती भी गाएंगे। देख लीजिएगा आप। नहीं होने वाला है। राधा जी, आपने सारी बातें बता दी, पर सबसे खास बात तो बतानी भूल ही गई आप। कौन सी बात हृदय जी? कि मोहन जी ने राधा जी को गोदी में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़वाई और बाकी बिहारी जी के दर्शन करवाए। दादी जी, राधा जी बहुत अच्छी लड़की है, पर हम ये शादी नहीं कर सकते। वो लड़का बहुत भाग्यशाली होगा जिससे उनकी शादी होगी, और शायद हमारे भाग्य में राधा जी नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी नहीं करनी मतलब? हृदय जी, आप अभी गुस्से में हैं, इस बारे में आराम से बात करते हैं ना हम। दामिनी जी, हम गुस्से में नहीं हैं, हम नहीं कर रहे गुस्सा, और आज जो कुछ भी हुआ हम उसके बारे में दोबारा बात भी नहीं करना चाहते। पर हम ये शादी नहीं कर सकते। ये क्या बकवास कर रहा है? ऐसा मत कहो, तुम्हें बाकी बिहारी जी की कसम, ऐसा मत कहो। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। सारे गांव को, सारी बिरादरी को न्योता भेज दिया है।
रिश्ता टूट जाएगा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मत करो ऐसा बेटा, मत करो। बाके बिहारी जी की कसम देने से पहले ये जान लीजिए हमने इतना कठोर निर्णय क्यों लिया। राधा जी मोहन जी से प्रेम करती हैं। वो बात ये भले माने या ना माने, क्योंकि वो ये बात खुद नहीं जानती। अरे वो क्या मोहन जी नहीं जानते कि वो भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। पर हम जानते हैं, हमने देखा है उन दोनों की आंखों में प्यार। और जिस इंसान के दिल में किसी और के लिए प्रेम हो, उनसे हम शादी नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि इससे एक नहीं, 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी दादी, और हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। और दामिनी जी आप भी मत करिए, हट जाइए इनके रास्ते से। ये कौन सा नशा करके आया है आज? क्या बकवास बोले जा रहा है? वही तो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बकवास किए जा रहे हो तुम? मोहन! माँ बकवास कर रहा है ये खड़े। मोहन! हृदय, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। काकी जी हम जब से इस घर में आए हैं बस एक ही चीज देख रहे हैं कि राधा जी को मोहन जी के बिना चैन ही नहीं है। और मोहन जी का भी राधा जी के बिना मन नहीं लगता। जब साथ में होते हैं तो इन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। और अब तो ऐसा लगने लग गया है कि राधा जी, मोहन जी और गुनगुन का एक अलग ही परिवार है। किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है उन्हें। शादी तब होती है जब 2 लोग एक दूसरे के दिल में बसे। जब आंख बंद करें तो उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं दिखाई देना चाहिए। पर दादी ऐसा नहीं है। राधा जी के दिल में मोहन जी बसे हैं। जब राधा जी अपनी आंख बंद करती है तो उन्हें हम नहीं, मोहन जी दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते।
देखो बेटा, शादी के मामले में हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब इस मोड़ में भला तुम राधा का हाथ छोड़ोगे तो उसका हाथ कौन थामेगा? अरे पंडित जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम बात बिगाड़ने नहीं आए हैं, बल्कि बना रहे हैं। और क्यों नहीं शादी करेगा कोई राधा जी से? मोहन जी है ना। ये थामेंगे। क्या बकवास किए जा रहा है? तुझे तो मैं यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। मोहन जी, समझ के कर रखा है तूने?